हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा यूनिट 4 का पार्ट 2 है। इसमें हम स्ट्रेटजिक एनालिसिस देखेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स देखेंगे, एनसॉफ मैट्रिक्स, जीई 9 सेल मैट्रिक्स और मैकेंजी का 7S फ्रेमवर्क देखेंगे। चलो एक एक करके हर फ्रेमवर्क को समझते हैं ताकि तुम्हें स्ट्रेटजी और बिजनेस एनालिसिस का सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बीसीजी मैट्रिक्स से। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स, इट इज़ यूज्ड फॉर रिसोर्सेज एलोकेशन इन अ डाइवर्सिफाइड कंपनी। जो कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो वो कैसे अलोकेट करे रिसोर्सेज को, इसकी बात करता है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन वन कैन क्लासीफाई देयर प्रोडक्ट इन 4 टाइप्स। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ने उसके प्रोडक्ट्स को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया है। तो ये एक स्ट्रेटजिक टूल है जो किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स या बिजनेस यूनिट्स को एनालाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसमें 4 टाइप्स होते हैं जो मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर के बेसिस पे प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो वो 4 टाइप क्या क्या है तो एक बार देखते हैं। फर्स्ट है स्टार्स। स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स हाई ग्रोथ हाई मार्केट शेयर। ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो हाई ग्रोथ मार्केट में हाई मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। जैसे कि इसका अगर एग्जांपल ले तो जियो के टेलीकॉम सर्विसेज 2016 के बाद रैपिडली ग्रो हुए, हाई इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और प्रॉफिट भी जनरेट करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया स्टार का। तो स्टार आर प्रोडक्ट्स डेट आर ग्रोइंग रैपिडली, जो कि बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करते हैं एंड नीड हैवी इन्वेस्टमेंट, जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए टू मेंटेन देयर पोजीशन एंड फाइनेंस देयर ग्रोथ पोटेंशियल। तो इससे वो अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं पोटेंशियली। स्ट्रेटजी फॉर देम इज़ होल्ड। इसमें स्टार्स के लिए जो स्ट्रेटजी लगेगी वो होल्ड, कि वो अपना मार्केट शेयर जो है, वो अपना जो प्रॉफिट है उसे होल्ड कर के रख सके ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए एंड मेंटेन मार्केट शेयर, और अपना मार्केट शेयर को मेंटेन करें। फिर सेकेंड स्ट्रेटजी है कैश काउ। अब कैश काउ क्या होता है? कैश काउ लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर है। ये मैं आपको याद भी करा दूंगी कौन सा लो ग्रोथ है कौन सा हाई ग्रोथ है, एक डायग्राम की हेल्प से पहले समझते जाते हैं। ये स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं जो मार्केट में स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं, लेकिन मार्केट का ग्रोथ स्लो होता है। तो मार्केट का ग्रोथ इसमें स्लो होता है और इसमें है ना हार्वेस्ट स्ट्रेटजी लगती है। मतलब शॉर्ट टर्म में जितना निकाल सको उतना निकाल लो इसमें से पैसा। इसका एक एग्जांपल ले तो कोको कोला का क्लासिक बेवरेज, मार्केट मैच्योर है, ग्रोथ स्लो है, लेकिन सेल्स कंसिस्टेंट है इसमें भी। तो ये हो गया। तो कैश का उसका आर लो ग्रोथ हाई मार्केट, ये हमने अभी पढ़ा। फिर दे जनरेट कैश एंड हैव लो कॉस्ट। इसमें कॉस्ट कम लगती है। और स्ट्रेटजी इज हार्वेस्ट। इसमें हार्वेस्ट स्ट्रेटजी यूज़ होती है। इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश, मतलब शॉर्ट टर्म में जितना कैश निकाल सको उतना निकाल लो, ये होता है इसमें। इन लॉन्ग रन ग्रोथ सेक्टर इज डाउन, स्टार्स बिकम्स कैश काउ। और लॉन्ग रन में जो स्टार्स है वो कैश काउ बनता है। ठीक है, अगर लॉन्ग रन में ग्रोथ सेक्टर अगर डाउन जाता है तो स्टार कैश काउ ही बनता है। नेक्स्ट आते हैं फिर एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क होता है अब हाई ग्रोथ लो मार्केट शेयर। ये रिस्की प्रोडक्ट होते हैं जो फास्ट ग्रोइंग मार्केट में होते हैं, लेकिन इनका मार्केट शेयर लो होता है। जैसे कि क्वेश्चन मार्क का आर प्रॉब्लम चाइल्ड, इसको हम प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। लो मार्केट शेयर होता है, हाई ग्रो मार्केट होता है। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कैश टू होल्ड। इनमें बहुत पैसा लगता है इनको होल्ड करने के लिए, और इस क्वेश्चन मार्क को स्टार अगर बनाना है तो बहुत पैसा चाहिए एंड नीड हैवी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए विथ लो पोटेंशियल टू जनरेट कैश। और फिर भी इनमें लो पोटेंशियल होता है कि कैश को जनरेट कर सके। तो इसका अगर एग्जाम्पल ले क्वेश्चन मार्क का तो टेस्ला साइबर ट्रक, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट ग्रो कर रहा है लेकिन कंपटीशन भी टफ है। तो वो क्वेश्चन मार्क का वो हो गया एग्जाम्पल। फिर आता है डॉग्स में तो डाइवेस्ट करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, लिक्विडेट कर देना चाहिए बिजनेस को, ये स्ट्रेटजी लगती है इसमें। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ना ग्रो कर रहे होते हैं और ना ज़्यादा मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल ले तो नोकिया के ओल्ड कीपैड जो फ़ोन्स होते हैं वो, अब लोग स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं तो मार्केट शेयर उनका गिर चुका है। तो आर लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर बिजनेस प्रोडक्ट्स, दे जनरेट कैश टू मेंटेन देमसेल्व्स बट टू नॉट हैव मच फ्यूचर। इनको मेंटेन करने के लिए तो कैश चाहिए पर इनका कोई ज़्यादा फ्यूचर नहीं है। तो स्ट्रेटजी इज डाइवेस्ट, यहाँ पे डाइवेस्ट स्ट्रेटजी लग सकती है। सेल और लिक्विडेट बिजनेस, इसमें सेल कर दो लिक्विडेट कर दो बिजनेस को। तो ये था
BCG मैट्रिक्स, आई होप आपको BCG मैट्रिक्स अच्छे से समझ आया हो। एक डायग्राम की हेल्प से देखते हैं तो ये है हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर। हमेशा BCG मैट्रिक्स जब भी बनाएंगे ऊपर ये रिलेटिव मार्केट शेयर रखेंगे, यहाँ पे मार्केट ग्रोथ रेट रखेंगे, फिर रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट में हाई लो ऐसे देखेंगे। हाई हाई जहाँ पे वहाँ पे स्टार्स होंगे, ठीक है। मार्केट शेयर भी हाई है और रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है और मार्केट शेयर भी हाई है तो स्टार्स है वो प्रोडक्ट। रिलेटिव मार्केट शेयर लो है और मार्केट ग्रोथ रेट हाई है तो वो क्वेश्चन मार्क है। अगर वो ज़्यादा मेहनत करे तो वो भी स्टार बन सकते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। पर स्टार्स अगर होल्ड नहीं कर पाए और ग्रोथ में डाउन आ गया तो वो क्या बनेंगे, वो कैश काउ बनेंगे, ठीक है। तो वो कैश काउ बनेंगे। तो ये ऐसे पूरा प्रोसेस चल रहा है। अगर रिलेटिव मार्केट शेयर हाई है बट मार्केट ग्रोथ रेट लो है तो वो कैश काउ कहलाएगा। और दोनों ही लो है, ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर दोनों ही लो है तो आप डॉक्स स्ट्रेटजी में आओगे और इसमें आपको डाइवेस्ट करना पड़ेगा, ये स्ट्रेटजी लगेगी। तो ये पूरा हो गया है BCG मैट्रिक्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो और एक बार इस डायग्राम को भी देख लेना, समझ लेना, इससे आपको सब याद रह जाएगा। एक बार आप बस ये सब देख लोगे तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ये एक ग्रोथ स्ट्रेटजी मैट्रिक्स है जो दिखाता है कि एक बिजनेस कैसे अपने प्रोडक्ट्स और मार्केट्स को एक्सपांड कर सकता है। तो एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स के 4 ग्रोथ स्ट्रेटजीज है, जिसमें फर्स्ट है मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में समझते हैं। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करना, करंट मार्केट में ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना, ये इसका मेन मकसद होता है। इसका एग्जांपल ले तो हम अगर कोक की बात कर ले, डेयरी मिल्क की बात कर ले या मैकडोनल्ड की बात कर ले, मैकडोनल्ड इंडिया में डिस्काउंट्स और ऑफर्स लाता रहता है ताकि सेल्स बढ़ सके। तो ये सब है मार्केट पेनिट्रेशन के एग्जांपल। इट रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर वी फोकस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करना। वी कैन डू दिस बाय ग्रेटर स्पेंडिंग, एडवर्टाइजिंग, एग्रेसिव प्रमोशन। और हम ये कैसे कर सकते हैं, ये हम ग्रेटर स्पेंडिंग, एडवर्टाइजिंग ले आए, एग्रेसिव प्रमोशन करें या प्राइसिंग स्ट्रेटजी चेंज करें तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर है सेकंड मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो हमारा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको न्यू मार्केट में सेल करना, नए मार्केट में अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना। इसका एग्जांपल अगर ले तो स्टारबक्स ने चाइना में एंटर किया जहाँ पे पहले कॉफ़ी कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो refers to a growth strategy where we expand existing product in new markets. This can be achieved by new markets, new product dimensions or packaging, new distribution channel और different pricing policy to create new market segments. इसका एग्जाम्पल और ले तो जितनी भी विदेशी ब्रांड्स है वो हमारे इंडिया में आई तो वो मार्केट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे एप्पल हो गया, नाइका हो गया, तो ये आप मार्केट डेवलपमेंट में लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्ट्रेटजी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट का एग्जिस्टिंग मार्केट में रहना। इसका अगर एग्जांपल ले तो करंट कस्टमर्स के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करना, ठीक है। करंट कस्टमर्स के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च करना, जैसे पतंजलि हो गया इसका बेस्ट एग्जांपल। पतंजलि इंडिया में ही है, बस वो नए प्रोडक्ट्स लाता रहता है। रेफर्स टू ग्रोथ स्ट्रेटजी where business aims to expand new products लाना in existing market में। It requires development of new competencies and requires business to develop modified products। इनको इनोवेशन चाहेगा, इनको काफ़ी सारा इनोवेशन करना पड़ेगा जिससे ये नए प्रोडक्ट्स ला सके। फिर फोर्थ स्ट्रेटजी है हमारी डाइवर्सिफिकेशन की। डाइवर्सिफिकेशन वो होता है न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट। प्रोडक्ट भी नया और मार्केट भी नया होता है, इसमें एकदम नए मार्केट और नए प्रोडक्ट में एंट्री करना, ठीक है। जैसे इसका अगर एग्जांपल ले तो टेस्ला का सोलर एनर्जी सेक्टर में एंटर करना और वो अदानी बाइंग NDTV। अब अदानी का NDTV से क्या वास्ता है, फिर भी अदानी बाइंग NDTV, तो ये एक एग्जांपल हो गया डाइवर्सिफिकेशन का। इट इज़ अ ग्रोथ स्ट्रेटजी वेयर वी विल न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट्स। तो न्यू प्रोडक्ट्स को न्यू मार्केट में सेल करना। इट कैन बी बाय स्टार्टिंग और एक्वायरिंग बिजनेस आउटसाइड द कंपनी। इट इज़ रिस्की। ये सबसे इन चारों स्ट्रेटजी में सबसे रिस्की यही होता है क्योंकि बिकॉज वी हैव नो पोजीशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ना हमें प्रोडक्ट के बारे में कुछ पता होता है, नया प्रोडक्ट है इसलिए, और ना हमें मार्केट के बारे में कुछ पता होता है। तो ये हो गई एंस ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स। इसको भी एक बार डायग्राम की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले इधर आता है प्रोडक्ट्स, ठीक है, इधर आता है प्रोडक्ट्स, एग्जिस्टिंग है, न्यू है। इधर आता है मार्केट, न्यू और एग्जिस्टिंग। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में बेच रहे हैं तो क्या होगा, मार्केट पेनिट्रेशन। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट जो है वो एग्जिस्टिंग मार्केट में, तो पहले वर्ड कौन सा है, न्यू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब न्यू मार्केट में एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो मार्केट डेवलपमेंट, और दोनों ही न्यू मार्केट है और न्यू प्रोडक्ट है तो कौन सा होगा, डाइवर्सिफिकेशन।
तो आपको एनसॉफ की ग्रोथ मैट्रिक्स भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे GE 9 सेल मैट्रिक्स पे। तो ये है जनरल इलेक्ट्रिक मैट्रिक्स। ये BCG मैट्रिक्स का एडवांस्ड वर्जन है जो 9 सेल्स का यूज़ करता है ताकि बिजनेस यूनिट्स का ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो सके। इसमें 2 मेजर फैक्टर्स होते हैं, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट्स स्ट्रेंथ। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, मार्केट ग्रोथ हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, कंपटीशन हो गया, एक्सेट्रा। और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में भी मार्केट शेयर, ब्रांड इक्विटी, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब होता है। तो एक एक करके पहले अच्छे से थोड़ा बहुत रीड करते हुए पढ़ते जाते हैं। दिस मॉडल इज नॉन एज बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स भी कहते हैं, GE 9 सेल मैट्रिक्स एंड GE मॉडल, ये सब इसके ही नाम है। इट इज़ यूज फॉर 2 थिंग्स, बिजनेस स्ट्रेंथ और मार्केट अट्रैक्टिवनेस। अब बिजनेस स्ट्रेंथ में मार्केट शेयर हो गया, ब्रांड इक्विटी हो गई, फाइनेंशियल पोजीशन हो गई, ये सब आता है। और मार्केट अट्रैक्टिवनेस में मार्केट ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, कंपटीशन, ये सब आता है। वेयर इज BCG कंसिडर्स रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ। BCG जो था इसका छोटा रूप था और ये इसका एडवांस्ड GE 9 सेल मैट्रिक्स इसका एडवांस्ड वर्जन है, यही हमने बात की। तो अब इनमें 3 कैटेगरी होती है, GE 9 सेल मैट्रिक्स में 3 कैटेगरी होती है। फर्स्ट है इन्वेस्ट। इन ग्रीन बिजनेस मस्ट एक्सपांड टू इन्वेस्ट एंड ग्रो। अगर वो बिजनेस इंडिकेट कर रहा है वो ग्रीन बिजनेस है तो उसमें एक्सपांड करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो। ठीक है, हाई अट्रैक्टिव, इसमें हाई अट्रैक्टिवनेस और हाई स्ट्रेंथ होती है। जैसे कि एग्जांपल ले तो एप्पल के आईफोन्स इंडस्ट्रीज भी स्ट्रॉन्ग है और उसका बिजनेस यूनिट भी पावरफुल है, तो वो हो गया हमारे ग्रीन बिजनेस में आ गया। फिर सेकंड है इफ़ एम्बर और येलो। अगर वो बिजनेस एम्बर और येलो कलर में दिखा रहा है तो इट नीड्स कॉशन एंड मैनेजरियल डिस्क्रिशन इज कॉल्ड फॉर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्या कहा है इसमें, सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करो, मीडियम स्ट्रेंथ है, मीडियम अट्रैक्टिवनेस है। तो एग्जांपल हो गया सैमसंग स्मार्ट टीवीज, मार्केट ग्रोइंग है इसमें लेकिन कंपटीशन टफ है, तो वो आ गया एम्बर और येलो में। फिर है इसमें इफ़ इन रेड जोन। अगर वो रेड जोन में दिखा रहा है इट विल बी लीड टू लॉसेज, सो इट विल बी रिट्रेंचमेंट, डाइवेस्टमेंट और लिक्विडेशन। इसमें डाइवेस्ट स्ट्रेटजी लगेगी अगर वो रेड जोन में दिखा रहा है तो जिसमें लोअर स्ट्रेंथ और लोअर अट्रैक्टिवनेस है। एग्जांपल ले ले कोडक का फिल्म कैमरा बिजनेस, मार्केट डिक्लाइन कर रहा था और कंपनी का पोजीशन भी वीक हो गया तो वो रेड जोन में आ गया। इसमें रिट्रेंचमेंट करो, डाइवेस्टमेंट करो, मतलब ग्रीन वाले में तो एक्सपांड करो, इन्वेस्ट करो। ये एम्बर और येलो है उसमें क्या करो, सेलेक्टिव डिसीजन लो, और रेड जो है उसमें डाइवेस्ट करो, लिक्विडेट करो। ठीक है, इसको भी एग्जांपल की मदद डायग्राम की मदद से समझेंगे। ये है GE 9 सेल मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें एक तरफ है बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, इधर है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, स्ट्रॉन्ग, एवरेज, वीक, हाई, मीडियम, लो। ठीक है, तो अगर ये बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी हाई है तो इसमें ग्रो करो। तो मैंने जो बताया आपको ग्रीन जितने भी है इनमें एक्सपांड करो, ग्रो करो, ये इन्वेस्ट करो, ये सब है ग्रीन वाले में। और जो ये येलो वाले जो है होल्ड, इनमें सेलेक्ट करो, होल्ड करके रखो, बी क्वेश्चन, इसमें थोड़ा वो रुको थोड़ा और सोचो कि क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें मीडियम स्ट्रेंथ और मीडियम अट्रैक्टिवनेस है तो सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करो। और फिर जो ये रेड वाले हैं जिसमें हार्वेस्ट लिख रखा है, रेड जोन को तो हमें डाइवेस्ट ही करना है, हार्वेस्ट ही करना है। ठीक है, तो रिट्रेंचमेंट और ये स्ट्रेटजी यहाँ पे लगेगी। तो ये है हमारा GE 9 सेल मैट्रिक्स। को डायग्राम की मदद से और अच्छे से समझ आया होगा। अब हमारे लास्ट टॉपिक मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क पे मूव ऑन करते हैं। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो किसी भी कंपनी की इफेक्टिवनेस और स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट चेक करने के लिए यूज़ होता है। टूल डेट एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, वॉज डेवलप्ड बाय मैकेंजी एंड कंपनी इन 1980। इसको 1980 में मैकेंजी एंड कंपनी ने बनाया था। टू डिपिक्ट हाउ इफेक्टिवनेस कैन बी अचीव्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ 7 की एलिमेंट्स। इन्होंने 7 की एलिमेंट्स दिए हैं जिसमें से 3 एलिमेंट हार्ड है और 4 एलिमेंट सॉफ्ट है। तो अपन पढ़ते जाते हैं। द 7 की एलिमेंट्स आर स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, स्किल, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज़, स्टाइल एंड स्टाफ। ये इसके 7 की एलिमेंट्स है। अब इसमें से कौन से हार्ड है, कौन से सॉफ्ट है और क्या क्या है इनमें, ये हम समझते हैं। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क में द की पॉइंट ऑफ द मॉडल इज़ दैट ऑल 7 एरियाज आर इंटरकनेक्टेड। ये सातों एरियाज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इन अ चेंज इन वन एरिया आर रिक्वायर्ड टू चेंज इन द रेस्ट। अगर आप एक एरिया में चेंज करते हो तो आपको सारे एरिया में चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम आर हार्ड एलिमेंट्स। ये हार्ड एलिमेंट्स है, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। इनको
दे आर मच ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज। इनको मैनेज और आइडेंटिफाई करना तो ईजी है। और ये शेयर्ड वैल्यूज़, स्किल्स, स्टाफ एंड स्टाइल, ये जो है वो सॉफ्ट एरियाज़ है, इनको मैनेज करना हार्ड है। आर द फाउंडेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन होते हैं। एंड आर मोर लाइकली टू क्रिएट द सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ये हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो इनको अंदर से एक एक बार समझते जाते हैं। मैकेंजी के 7S फ्रेमवर्क। सबसे पहले आ गई स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होता है? बिजनेस का लॉन्ग टर्म प्लान, उसे हम स्ट्रेटजी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले तो अमेज़ॉन एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है, तो ये उसकी स्ट्रेटजी हो गई, ठीक है। तो स्ट्रेटजी इज़ अ प्लान डेवलप्ड बाय अ फर्म, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है जो कि फर्म डेवलप करती है टू अचीव सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे वो सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सक्सेसफुली गेन कर ले, तो इसलिए स्ट्रेटजी बनाई जाती है। फिर है स्ट्रक्चर, ये हार्ड एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं हम पहले। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, ये जो है वो हार्ड एलिमेंट्स में आते हैं। फिर है स्ट्रक्चर। क्या होता है स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की और रिपोर्टिंग सिस्टम, है ना। रिप्रेजेंट्स द वे ऑफ बिजनेस डिविजन्स एंड यूनिट्स, कैसे उसमें क्या हायरार्की रख रखी है। ऑर्गेनाइज्ड एंड इंक्लूड्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ हु इज़ अकाउंटेबल, और कोई काम अगर नहीं हुआ है या हो रहा है तो वो किसके, कौन उसके लिए अकाउंटेबल है। स्ट्रक्चर इज़ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑफ द फर्म, ये एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है फर्म का। अगर इसका भी एग्जाम्पल ले तो गूगल का फ्लैट हायरार्की सिस्टम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर में आ गया। फिर है तीसरा हार्ड एलिमेंट सिस्टम। तो ये स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम, ये जो है वो हार्ड एलिमेंट्स है। सिस्टम क्या होता है? बिजनेस ऑपरेशंस और प्रोसेसेस, ये सिस्टम होता है। सिस्टम्स आर द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स। हाउ डिसीजंस आर मेड इन डेली एक्टिविटीज़, कैसे हम डेली एक्टिविटीज़ में डिसीजन ले रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। डिटरमाइन हाउ बिजनेस इज डन, तो ये जैसे एग्जांपल ले तो वालमार्ट का एफिशिएंट सप्लाई चेन सिस्टम है, तो ये उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है। तो अभी तक हमने हार्ड एलिमेंट तो पढ़ लिया, अब हम सॉफ्ट एलिमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि स्किल्स। स्किल्स क्या होता है? स्किल्स एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन का की कॉम्पिटेंसीज, उसको हम स्किल कहते हैं। आर द एबिलिटीज दैट फर्म्स एम्प्लॉयज़ परफॉर्म वेरी वेल, दे ऑल्सो इंक्लूड कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज। वही एम्प्लॉयज़ का की कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज, उसे स्किल्स कहते हैं। अगर एग्जाम्पल ले तो नाइक का प्रोडक्ट डिज़ाइन और मार्केटिंग एक्सपर्टाइज, ये उसकी स्किल है, तो ये हो गया। फिर है नेक्स्ट स्टाफ। स्टाफ एम्प्लॉयज़ और उनकी कैपेबिलिटीज़, ठीक है। दिस इज़ द एम्प्लॉय बेस्ड स्टाफिंग प्लान्स एंड टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का टैलेंट मैनेजमेंट, एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़, ये स्टाफ में आ गया। एग्जाम्पल ले तो माइक्रोसॉफ्ट में हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स है, तो ये उनका स्टाफ है। स्टाफ उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाता है। फिर है स्टाइल। स्टाइल डेट इज़ द मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ परफॉर्म ऑफ कंपनीज लीडर। स्टाइल में लीडरशिप और मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है आपका, ठीक है। डेट इज़ मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ कंपनीज लीडर, इट रिप्रेजेंट्स द वे ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स, कैसे टॉप लेवल मैनेजर्स कंपनी को वो कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। हाउ दे इंटरेक्ट, डेट एक्शंस डू टेक एंड देयर सिम्बॉलिक वैल्यू, तो ये सब स्टाइल में हो गया। फिर आगे लास्ट जो सॉफ्ट एलिमेंट है वो है शेयर्ड वैल्यूज़। दे आर द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट गाइड एम्प्लॉयज़ बिहेवियर एंड कंपनी एक्शन। तो शेयर्ड वैल्यूज़ कंपनी के कोर बिलीव्स और कल्चर की बात की गई है। जैसे एग्जांपल है टेस्ला का सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन पे फोकस करना, ये उसकी शेयर्ड वैल्यूज़ है, ठीक है। ये उसके नॉर्म्स है, स्टैंडर्ड्स है, तो ये सब आ गया। तो इसके साथ हमारे मैकेंजी के 7S फ्रेमवर्क भी ख़त्म हो चुके हैं। एक बार हम अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।